बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजुली मुत्कल। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर सीहोर से, जहां किसान की मौत से जुड़ा पूरा मामले पर जिला प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है। खाद की लाइन में लगने से नहीं हुई है किसान की मौत। किसान को पर्ची मिल चुकी थी, ऐसा दावा प्रशासन ने किया है। 4 बोरी यूरिया का टोकन मिल चुका था पहले ही किसान को, बाद में किसान को हार्ट अटैक आया। सीहोर की ढाबला समिति में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, ऐसा दावा जिला प्रशासन ने किया है। इस वजह से किसान की मौत नहीं हुई है। जिस तरह की बातें स्थानीय लोगों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से की जा रही थी, उन सभी बातों को खारिज किया है जिला प्रशासन ने। सीहोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान की मौत से जुड़ा पूरा मामले पर जिला प्रशासन की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि लाइन में खड़े होने की वजह से किसान की मौत नहीं हुई है। उससे पहले ही हार्ट अटैक किसान को आ गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और ये कारण नहीं रहा है किसान की मौत के पीछे। देखिए, लाइन में मौत नहीं हुई है, उनको खाद की पर्ची मिल चुकी थी। खाद की पर्ची मिलने के बाद वो लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको अटैक आया है। परिवार के लोगों से भी बात हुई है उनके लोगों। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन जुड़ गए हैं हमारे साथ। ब्रजेश, परिवार वाले, स्थानीय लोग कुछ और बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन दावा ये कर रहा है कि पूरी तरीके से उपलब्धता खाद की है, लाइन में खड़े होने की वजह से नहीं हुई है किसान की मौत। लेकिन देखिए, लगातार ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जिलों से। न सिर्फ सीहोर की बात है, बल्कि अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह ठिठुरन भरी सर्दी की रातों में भी रात भर लाइन में किसान लगे हुए हैं। खाद उनको नहीं मिल पा रही है। गलतियों को सुधार करके व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राजनीति चल रही है। कहा जा रहा है कि किसान की मौत लाइन में नहीं हुई है, जबकि परिजनों का यही दावा है कि किसान की जो मौत है वो लाइन में खड़े होने की वजह से ज्यादा समय तक लगातार खड़े थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। काफी परेशान वो थे, खाद ना मिल पाने की वजह से बोवनी नहीं हो पा रही थी खेत में, इस बात का भी उनको टेंशन थी, गम था, और यही तमाम वजह रही जिससे उनकी मौत हुई। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि किसान को खाद के वितरण की पर्ची का टाइम, जो स्लॉट है, वो पहले ही पर्ची के माध्यम से दे दिया गया था और नियमित स्लॉट पर वो जब ट्रॉली लेकर घर आ रहे थे तभी रास्ते में उनकी मौत हुई। अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसानों की परेशानी इसी बीच बनी हुई है। उधर कमलनाथ ने भी ये ट्वीट करके सरकार को घेरा है और किसानों मौत के लिए, लापरवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो कहीं ना कहीं अब सियासत लगातार जारी है। किसान रूप सिंह की मौत के लिए विपक्ष जो है वो मुआवजे की भी मांग कर रहा है और खाद की दुरुस्त व्यवस्था करने की भी मांग की जा रही है। बिल्कुल, ये जरूर है, किसान की मौत के बाद इस तरीके से खाद की लाइन में लगने की बात जो सामने आ रही है ब्रजेश, विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, क्योंकि विपक्ष इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहा है। अब ऐसे में क्या सरकार की तरफ से जो और व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद हैं उनको और ज्यादा दुरुस्त किए जाने की बात क्या कोई सामने आई? देखिए, सरकार का अपना दावा है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। केंद्र से अतिरिक्त स्लॉट भी मांगे गए हैं खाद के लिए, अतिरिक्त रेक मांगे गए हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में खाद की उपलब्धता की बात करें तो पहले से खाद उपलब्ध है। किसानों से पहले भी कहा गया था कि वो एडवांस खाद लेकर रख लें। 2 महीने पहले ही एडवांस पॉलिसी सरकार ने चलाई है। लेकिन इसके बावजूद अभी फिलहाल चूंकि बोवनी का समय है, ऐसे में किसानों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसानों को खाद चाहिए, 1 एकड़ में 3 बोरी 4 बोरी खाद लगता है, लेकिन जो वितरण प्रणाली है सबसे ज्यादा खाद देने के लिए जो सिस्टम है वो फेल होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। विपक्ष को मुद्दा तो हाथ लगा ही है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए किसान संघ, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का संगठन है, वो भी नाराज है और भोपाल में धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में करने वाला है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए।